दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रिलेटेड में। इसमें हमने कल स्टार्ट किया था द फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम 5 मेथड्स टू अंडरस्टैंड साइंस तक आ चुके थे। वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। वो चीज़ मैं एक बार आपको फिर से बता दूँगा, ठीक है? 5 फंडामेंटल methods to understand science। ये जो चीज़ है मैं अभी 5 पॉइंट्स लिखूंगा। उसके बाद जो हमारी हेडिंग डली हुई है 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या था कि हमको सबसे पहले अपनी एक हाइपोथेसिस, मतलब अपने हिसाब से एक हमको अपना थॉट बना लेना है। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमने अपने आप से कुछ मान लिया कि ये ऐसा हो सकता है ना, और उसके ऊपर आगे हम रिसर्च करेंगे। हाइपोथेसिस का दूसरा पॉइंट क्या आता है? हमको करना होगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आपने कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो क्या आता है उसके बाद? कुछ ना कुछ मिलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसको हम क्या कहेंगे? डाटा। तो हम क्या करेंगे? दूसरा क्या होगा? कलेक्टिंग डाटा। अब तो कलेक्ट कर लिया डाटा, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद सीधा जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा कि हमें क्या देखना है कि क्या है? रिजल्ट। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है? रिजल्ट। और जब सब कुछ हो चुका तो लास्ट में क्या होता है? हम किसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं, इसको कहते हैं कंक्लूजन। मतलब जो ये रहेगा कि अब इसके बाद मतलब क्या हुआ, ये कोई लॉ बना या फिर जो हाइपोथेसिस थी वो फेल्ड है। ये यहाँ तक पॉइंट हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं रफ कर देता हूँ। अब जो इसके बाद स्टार्ट है वो है आज का टॉपिक 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं नेचर की, है ना, जिसमें सबसे पहले आती है जो सबसे फेमस फोर्स है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले क्या, मैं चारों के नाम लिख देता हूँ। पहले क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर एक काम करते हैं, साथ साथ बताते चलते। जैसे पहले क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? इट इज अ फोर्स। कौन सी फोर्स है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between bodies by virtue of their masses। ये पहला पॉइंट हो गया। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। हर एक ऑब्जेक्ट इनवर्स का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। एग्जांपल क्या है? अर्थ अट्रैक्ट everything towards itself। मतलब जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है सबको अपनी तरफ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की यूज के, मतलब इसी की बदौलत सन अट्रैक्ट करता है किसको? अर्थ को। और क्या कहते हैं? अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, जो सर्कल राउंड लगाते हैं ना, वो इसी की वजह से होता है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। आप इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो इसका पॉइंट आएगा, आशा है सबने नोट कर दिया होगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? कि एक ऐसी फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरा पॉइंट वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स amongst all 4 forces।
मतलब जो 4 फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि ये क्या करता है, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलोज। अब ये कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, ये आप ऐसे देखिए, क्योंकि इस फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का Gm1 m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें फोर्स ये क्या, F क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m अर्थ का मास है, m जो है ऑब्जेक्ट का मास है। आप देखिए ये क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है ना ये फोर्स, इसमें ये पॉइंट हो गया। और सबसे ये क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स पूरे यूनिवर्स में लगती है, इसलिए इसको एक चीज़ और भी कहते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल फोर्स। अब इतने पॉइंट अगर आप अपने एग्जाम में लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है, ये आप इतना पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स थी सबसे बड़ी, वो है छोटी, सबसे छोटी नहीं, उसके लिए भी आगे आएगा। ठीक है, अब जो फोर्स आने वाली है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी फंडामेंटल फोर्स है चारों में से एक। अब इसके अंदर हम देखें कि ये क्या होती है, तो ये एक ऐसी फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लगती है, ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट। अब साथ में कंपेयर भी करते चलेंगे, फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अब भाई ये वो क्या थी, अगर मान लो आप जानते होंगे शायद कि जो निगेटिव वो पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, ये क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, और निगेटिव या फिर पॉजिटिव ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो एक ऐसी फोर्स है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव। और वहीं जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो केवल क्या थी, अट्रैक्टिव फोर्स थी। ये इसके पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट से मच स्ट्रॉन्गर देन जी फोर्स। अब जी माने आप ग्रेविटेशनल से जान सकते हैं, अब कितनी ज़्यादा है, मतलब अगर ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा होगी, तो बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर 36 टाइम। मतलब अगर वो क्या कहते हैं, अगर ये एक है, अगर इसको आप एक मान लोगे, ये कितनी ज़्यादा होगी, 10 की पावर 36 टाइम ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इतने पॉइंट हो गए, ये इसके अंदर हो गए। एक चीज़ और इन दोनों में सिमिलरिटी है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है ये फोर्स भी, ठीक है। ये इतने पॉइंट हो गए, इसमें सिमिलरिटी थी, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इसका भी फॉर्मूला जो आप 12th में पढ़ोगे, K इक्वल टू F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। अब ये K क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जो 12th में पढ़ेंगे। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव अभी कुछ नहीं है, जनरल ले लिया केवल, ठीक है। ये इतना हो गया, ये दोनों फोर्सेस, मेन फोर्स ये दोनों थी। अब जो आने वाली वो थोड़ी सिमिलर है लेकिन अलग अलग है। एक चीज और बताना था, जो दोनों का सेम ही है लेकिन आगे वाली फोर्सेस का अलग होगा। जो दोनों का सेम है इसको कहते हैं, बड़ा सा लिखते हैं, रेंज दोनों फोर्सेस की क्या है, इनफाइनाइट, मतलब दूर तक पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लग सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगती है, इसमें टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब ये जो रहता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसका मतलब ये है कि जो एक पार्टिकल है अगर वो राइट स्पिन है तो दूसरा पार्टिकल
लेफ्ट स्पिन होगा, मतलब सारे पार्टिकल यूनिवर्स के आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब एक जो पार्टिकल होगा दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे, ये अभी का टॉपिक तो नहीं है। रेंज दोनों की इन्फिनाइट होती है, मतलब इन्फिनाइट की दूरी में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सन से अर्थ बहुत दूर है और सन से बहुत दूर भी कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब अर्थ से भी दूर, उसमें भी सेम ही लगेगी वो। अब जो उसके बाद आती है फोर्स, जो कि है बहुत फेमस और जब सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसका नाम भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका सबसे पहला पॉइंट है एक्ट इन वेरी स्मॉल एरिया। जैसे ही ऐसा कुछ वर्ड है कि बहुत बड़ा एरिया, अब भाई इन्फिनाइट का तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन एक्ट इन वेरी स्मॉल एरिया, तो कितना स्मॉल एरिया, तो ये है वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर। तो ये कितना स्मॉल एरिया आप समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात होती है। तो ये फोर्स लगती भी किसके किसके बीच में, इसको अट्रैक्शन और रिपल्सन से कोई मतलब नहीं है, ये है वैसे अट्रैक्टिव की फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जोड़ के रखेगी, ठीक है, प्रोटॉन को जोड़ के रख सकती है, नहीं इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ के रखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 10 की पावर -15 से बाहर आता है। प्रोटॉन को जोड़ के रखेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के रखेगी, और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखेगी। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये ऐसे फोर्स होती है, सबसे स्मॉल एरिया में लगती है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही क्यों है, मतलब अट्रैक्ट कर रही है अगर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत छोटी सी फोर्स है, और इतने कम एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझ लो इससे इतनी वो है कि अगर ग्रेविटेशनल 1 है तो ये 10 की पावर 13 टाइम्स वो है, ज़्यादा है उससे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 39 टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी की बताया था, 10 की पावर 36, ठीक है। यहाँ तक आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ नहीं करना, बस स्ट्रॉन्ग की जगह, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे कम यूज़ होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि एक इसमें होता है जिससे मतलब आपको पता होगा चेरनोबिल वाली घटना हुई थी रेडियो एक्टिव, तो ये रेडियो एक्टिव डीके से जुड़ी हुई है। इसको कहते हैं वीक, क्यों वीक है ये भी बताएंगे। अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो ये हो जाएगी वीक, हो जाएगी 10 की पावर -13, है ना, इतनी हो जाएगी। लेकिन ये भी उससे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमने इसको रेफरेंस माना है हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, 10 की पावर -39। तो भाई इनसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कंपेरिजन करने में आसानी रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये कितनी होगी, 10 की पावर -2। तो आप देख लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर 1 है तो ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -13। इन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत आसान है। तो भाई साहब ये तो वीकेस्ट है, वीकेस्ट, ठीक है। मैं इतना रख कर देता हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा सा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। बीटा डीके में यूज है इसका, बीटा डीके में यूज, ठीक है। अब बीटा डीके में कैसे यूज होता है, जब किसी भी पार्टिकल का डीके होता है, और इसमें कुछ थ्योरी लिखने को आती नहीं है, बस मेन मुद्दे से आप खुद अपना लिख सकते हो। तो पार्टिकल से डीके होता है तो उसमें निकलता है एक तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और एक चार्जलेस, यानी कि इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज का न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो, उन्हीं के बीच एक्ट करती है। एक्ट, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, एक्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन
बीटा बीके। ठीक है, ये इतना पार्ट लिख लिया आपने, अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर छोटा सा कंपैरिजन करते हैं जिसको कहते हैं फास्ट कंपैरिजन, वो आराम से हो जाएगा। देखिए ये पूरा हमने, अब इसको समराइज कर देंगे, इसको कहते हैं फास्ट कंपैरिजन। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फोर्सेस, फिर यहाँ रिलेटिव, ये फास्ट है तो थोड़ा सा फास्ट में लिखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ रेंज आ जाएगी, यहाँ ऑपरेटर, यहाँ आ जाएगा ग्रेविटेशनल, यहाँ आपकी आ जाएगी कौन सी, यहाँ आ जाएगा वीक, लाइन से चलेंगे तो ज़्यादा देगा वीक, फिर आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग। ये तो बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये वीक न्यूक्लियर, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ 10⁻⁻39, अगर ये 10⁻⁻30, ये वीक है ना, 10⁻⁻13, और ये 10⁻2 है, तो ये भाई साहब इसको रेफरेंस 1 मानेंगे तो वैसा चलेगा। रेंज इनफाइनाइट, वीक की 10⁻⁻16 मीटर, इसकी इनफाइनाइट, स्ट्रॉन्ग की 10⁻15 मीटर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह। ठीक है, ऑपरेट्स कहाँ करता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, मतलब ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स करेगी ना। इसके बाद जो वीक आती है वो एलिमेंट्री पार्टिकल में करती है, स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसमें ऐड करेगी। ये किसमें होंगी, ये चार्ज पार्टिकल में हो जाएंगी, चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग जो है ये किसमें करती है, ये हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये हो गया आपका लेक्चर। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसके आगे हम लेक्चर बनाते रहेंगे। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।